इन साथियों 17 फरवरी सुबह 5:36 पर जब लोग सोकर उठे भी नहीं थे, ठीक उसी समय भूकंप के तेज झटकों से दिल्ली एनसीआर हिल गया। ये झटके पिछले कई झटकों से अलग बताए जा रहे हैं। माना जाता है कि इस बार झटकों के पहले दिल्ली के लोगों ने एक तेज आवाज सुनी, एक ऐसी आवाज जिसको सुनकर पूरा दिल्ली सहम उठा। आखिर ये आवाज कैसी थी? आज की वीडियो में हम लोग इसी पर बात करेंगे। दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज हम बताने जा रहे हैं कि आखिर ठीक उसी समय पर जब भूकंप आता है तो उत्पन्न होने वाली आवाज का कारण क्या है। दोस्तों, जब स्थानीय लोगों से बात किया गया तो लोगों ने बताया कि ये आवाज बादलों के गड़गड़ाहट के समान थी। कुछ लोग इसे समुद्र की लहरों के समान उठने वाली आवाज भी बता रहे हैं। जो भूकंप है, इसके पहले भी कई बार दिल्ली को में आ चुका है, लेकिन इसका जो एपिसेंटर होता था वो सब अफगानिस्तान या नेपाल होता था। कहने का मतलब भारत से बाहर होता था। ऐसा पहली बार हुआ है कि जो भूकंप आया है उसका एपिसेंटर दिल्ली में ही मौजूद है और दिल्ली के धौला कुआं नामक स्थान पर इसका एपिसेंटर माना जा रहा है, जमीन से 5 किलोमीटर की गहराई पर। लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा है कि कहीं दिल्ली के भीतर कोई ऐसी घटना, कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा तो नहीं तैयार हो रही है जो निकट भविष्य में पूरे दिल्ली को बर्बाद कर दे। तो साथियों, जब इस बारे में शोधकर्ताओं की राय जानी गई तो उन्होंने बताया, यानी विभिन्न प्रकार के जो शोधकर्ता हैं, जो भूगर्भवेत्ता हैं, उन्होंने बताया कि जहां पर भी एपिसेंटर होता है, यानी जहां पर भी भूकंप का उत्पत्ति केंद्र होता है, वहां इस तरह की आवाज का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। दोस्तों, ऐसा पहली बार हुआ कि भूकंप का जो एपिसेंटर है वो दिल्ली में ही मौजूद है, इसीलिए इस प्रकार की आवाज सुनने को मिली। दूसरी बात, ये जो भूकंप का केंद्र है वो जमीन से मात्र 5 किलोमीटर की गहराई पर है और इतना कम गहरान होने के कारण भूकंप के समय में निकलने वाली, पृथ्वी से निकलने वाली जो ऊर्जा है और जो लोगों का संपर्क है वो एक दूसरे से बिल्कुल सीधा हो जाता है। कहने का मतलब कि बिल्कुल सीधे संपर्क के कारण इस तरह की आवाज सुनाई देती है। रिएक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 4.0 बताई गई है। और अच्छी बात यह है कि इस बार भूकंप में किसी भी प्रकार के जान माल की जो हताहत होने की जो खबरें हैं वो सामने नहीं आई हैं। तो दोस्तों, आशा कर रहे हैं कि आप ये समझ गए होंगे कि ये उत्पन्न होने वाली आवाज कैसी थी। चूंकि अभी तक ये भारत के बाहर इसका एपिसेंटर होता था, इसलिए हम इस आवाज को नहीं सुनते थे। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि दिल्ली में जो भूकंप आया उसका एपिसेंटर दिल्ली में ही मौजूद था और जहां पर भी इस तरह का एपिसेंटर होता है उससे निकलने वाली ऊर्जा का संपर्क व्यक्तियों से सीधा होता है, ज्यादा से ज्यादा संपर्क होता है और इसी वजह से इस तरह की आवाज उत्पन्न होती है। साथियों, आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए और वीडियो को